नमस्कार। जनवरी 2026 के आखिरी कुछ हफ्ते और दुनिया भर में काफी कुछ हुआ है। तो चलिए आज इन बड़ी घटनाओं को जरा करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर आने वाले कल की कैसी तस्वीर बना रही हैं। तो सवाल यह उठता है कि 2026 की ये दुनिया आखिर दिख कैसी रही है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। पुराने रिश्ते, पुरानी बातें पीछे छूट रही हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा नक्शा ही बदल रहा है, और इसकी शुरुआत हुई है एक बहुत बड़े समझौते से। बात हो रही है भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जिसे आखिरकार फाइनल कर लिया गया है। ये इंटरनेशनल रिश्तों में एक वाकई बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, इसका असर तो फौरन देखने को मिला। जैसे ही खबर आई, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छा उछाल देखा गया। लेकिन हाँ, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। दोनों ही पक्ष ट्रेड के जो बारीक नियम हैं उन पर अभी भी काम कर रहे हैं, ताकि ये पार्टनरशिप लंबे समय तक चले। पर इसे सिर्फ सामान खरीदने बेचने की एक डील समझना एक बड़ी भूल होगी। असल में ये समझौता इस बदलती दुनिया में नई स्ट्रैटेजिक दोस्ती बनाने और ग्लोबल पावर बैलेंस को नए सिरे से सेट करने की एक कोशिश है। अच्छा, एक तरफ तो ये समझौते हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया कुछ ऐसे संकट भी झेल रही है जहां बातचीत से कोई हल नहीं निकलता। ये दबाव आ रहा है पॉलिटिक्स और खुद कुदरत की तरफ से। ये नंबर देखिए, 32। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जान चली गई अमेरिका में आए कुदरती कहर की वजह से। हुआ यह है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में एक जबरदस्त बर्फीले तूफान ने सब कुछ थाम दिया है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं कि वहां स्टेट ऑफ इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। और देखिए, ये सिर्फ कुदरत का दबाव नहीं है, जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति में भी एक अलग ही किस्म का प्रेशर बनता दिख रहा है। सबकी नजरें अगले हफ्ते होने वाली एक बहुत बड़ी मीटिंग पर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ एक शांति प्रस्ताव पर बात करने वाले हैं। जाहिर है, इस मीटिंग के नतीजे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो हमने ट्रेड की बात की, पॉलिटिक्स की बात की। अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो दिखती तो नहीं, पर शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है, टेक्नोलॉजी की दुनिया। यहां भी नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इस नई हकीकत में नए नियम बनाने की जरूरत है, और इस मामले में यूरोप एक तरह से आगे चल रहा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेसी के चारों तरफ नई लकीरें खींच रहा है। और इसकी एक वजह यह भी है कि जब यूरोप ने एलन मस्क के ग्रॉक एआई पर कुछ पाबंदियां लगाईं, तो इसका असर एक लहर की तरह पूरी इंडस्ट्री पर पड़ा। अब हो ये रहा है कि दूसरी बड़ी टेक कंपनियां भी खुद ब खुद अपने एआई नियमों को और सख्त कर रही हैं। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, व्यापार, राजनीति, कुदरती आफतें और टेक्नोलॉजी, तो क्या समझ आता है? यही कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से बदल रहा है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हर चीज, चाहे वो ट्रेड हो, पॉलिटिक्स हो या टेक्नोलॉजी, इतनी तेजी से बदल रही है, तो फिर स्थिरता यानी स्टेबिलिटी आखिर मिलेगी कहां?